आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सब डिटेल्स हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि तो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, ध्यान से समझिए, लिस्ट होता है, लिस्ट और सी फॉर होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। और एम फॉर अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये लिस्ट हो गया, दूसरा अगर आप देखेंगे तो कॉमन हो गया, और तीसरा अगर आपके पास आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो एलसीएम। ये तीनों आपको वर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब ये मल्टीपल वर्ड क्या होता है, तो मल्टीपल वर्ड की अगर बात करेंगे कि मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल का मीन्स होता है मेनी टाइम्स। क्या होता है, तो जब भी कोई आइटम्स क्या होता है अपने आप को रिपीट करता है उतना ही, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग मल्टीपल टाइम्स क्या कर लेते हैं, कोई फंक्शन को अटेंड कर लेते हैं, या किसी वीडियो को यानी किसी मूवी को हम लोग मल्टीपल टाइम देख लेते हैं, मेनी टाइम देख लेते हैं। तो मल्टीपल टाइम देखने का मतलब कि एक ही प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते हैं। तो अगर सपोज करिए कि आपके पास 5 है, तो 5 का मल्टीपल्स अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। क्या करता जाएगा, तो 5 को फर्स्ट टाइम अगर राइट करा जाएगा तो फर्स्ट मल्टीपल इसका क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप इसका जो आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। तो 5 का मल्टीपल्स क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 15 होगा। नेक्स्ट मल्टीपल कितना होगा, 20 होगा, एंड सो ऑन डॉट इंफिनिटी। कितना जाएगा, इंफिनिटी। अब कहां तक जाएगा ये पता नहीं है। तो किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है। और किसी भी नंबर का कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी कांट काउंट दैट। उसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अब मैं बोलूंगा कि 5 के कितने मल्टीपल्स है आप बताइए, तो आप बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक कहां जाना है मेरे को पता नहीं है। क्लियर हो गया। और जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है नंबर इटसेल्फ होता है, और लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कोई नहीं होता, पता ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 5 का लार्जेस्ट मल्टीपल क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट का मतलब कांट बी डिटरमाइन, यानी कि इसको डिटरमाइन करना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, यानी अनंत पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगली पॉइंट बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने ले लिया 10 की मल्टीपल्स क्या होगा, तो आप इसी तरह नोट करेंगे 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब मैं बात करूंगा कि बताइए 5 और 10 दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर दोनों में कॉमन मल्टीपल देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि 5 का भी होना चाहिए और 10 का, यानी जितने हमारे पास नंबर है उन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो बताइए 5 और 10 दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहला तो आपको 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, 20 भी मिल जाएगा। हाँ देखिए 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद जाएंगे तो 30 भी मिल जाएगा, इसके बाद 40 मिलेगा, एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। गेटिंग। तो हमने देखा कि कॉमन मल्टीपल जो हो रहा है बहुत सारे हो गए, लेकिन अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो आप क्या देखेंगे, 10 है। तो यही आपका आंसर हो गया क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आ गया कि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया। अब जैसे कि अगर कोई संख्या आपको दी जाए और उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो ये प्रोसेस हो गया। लेकिन ये प्रोसेस में क्या होता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है, क्योंकि इसका राइट करेंगे, फिर इसका राइट करेंगे, फिर उसका कॉमन निकालेंगे, उसमें से देखेंगे छोटा सबसे कौन सा है, इसके बाद आंसर आएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन, यानी कि भाग विधि। जैसे कि अगर 5 और 10 का मल्टीपल्स निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 5 और 10 नोट करके और उसे किसी एक प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि दोनों नंबर 21 से कटेगा,
तो हम लोग को एक ऐसा नंबर चूज करना होता है छोटा से छोटा जिसमें ये दोनों नंबर क्या हो जाए, कट जाए। और अगर 3 है तो एटलीस्ट 2 कटने वाली खोजेंगे, सर्च करेंगे कितने, एटलीस्ट 2 कटने वाला। जैसे 5 और 10 है, यहाँ पे 2 ही है, तो आपको एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसे दोनों में भाग जाए। तो कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा। तो 5 से करा तो 1 और यहाँ से 5 2 जा 10। अब आ गया अगली पॉइंट कि अब आगे क्या करना है। तो आगे 1 और 2 आ गया, तो अब बताइए कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 को भी काट करे और 2 को भी काटे। तो एक ही नंबर है, एक है ना, एक के पहाड़ा में एक भी आएगा और 2 भी आएगा। तो जब एक से कंडीशन आते हैं तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं होती, जो भी ये साइड बाई साइड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 5 इंटू 1 इंटू 2, तो 5 एकम में 5 और 5 दूनी 10, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आया। तो ये आपका क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप बताइए 20 और 25, 20 एंड 25, 20 एंड 25, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका, बीस और 25 का एलसीएम क्या होगा। तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैंने नोट करा 20 और 25, आप इसे किसे काटेंगे, जो छोटा नंबर है उसे काटेंगे जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 5 हमारे पास है जो 20 को भी काटेगा और 25 को। तो 5 से मैंने काट दिया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा, यानी 5 चौका 20, अब 5 5 25। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ आगे कोई एक ऐसी संख्या है जो 4 और 5 को भी काट सके, नहीं है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं। हालांकि इंग्लिश मीडियम में क्या बोला जाता है, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि इसको ले जाते हैं 4 से 1 और 5, फिर एक बार ले जाएंगे 5 और 1 और यहाँ पे 1 और इसके बाद करते हैं। आप शायद ऐसे ही करते हैं, अब भी ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी करेंगे तो उतना ही आएगा, वो भी करेंगे तो ये वाला एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौका 20, 5 100। और देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, 20 का मल्टीपल निकालेंगे तो पहला मल्टीपल 20 होगा, 40 होगा, 80 नहीं 60 होगा और 80 होगा और 100 हो जाएगा, यही ना। और इसके बाद जाएंगे तो 120। अब 25 का देखिए तो 25, 50, 75, 100, 125। तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 100 ही तो मिल रहा है, और तो कोई नहीं मिल रहा है, इसके बाद ही मिलेगा आगे। समझ में आ रहा है। तो कौन सा मेथड, ये वाला मेथड सही है। लेकिन ये तो बच्चों वाला हो गया, जो क्लास 6 7 8 9 में पढ़ते हैं वो सब ऐसे करेंगे। हमें तो कंपटीशन देना, क्या वैसा भी यहां बनाकर करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ एलसीएम का और टेक्निक्स हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो अगला टेक्निक जो कि आपको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, ये सब जानते रहना है, ठीक है। अगर वो टेक्निक भूल जाएंगे तो कभी इस पे आप जाइएगा, अदरवाइज वही टेक्निक बेटर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि अगला टेक्निक क्या होता है। जैसे 20 और 25 का एलसीएम निकालना है तो हमें 20 और 25 यानी 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, जो स्टार्ट 1-2 क्लास पहले बताया था, आपको याद है, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अगर 20 को राइट करना है तो 20 को मैं क्या राइट कर सकता हूं, 2 के पावर 2 गुणे 5, इतना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और 25 को राइट करना होगा तो आप क्या राइट करेंगे, 5 के पावर 2, 5 गुणे 5 नहीं, 5 का पावर 2, ये इस तरह से यूज करेंगे। क्लियर हो गया। और ये वाला तो मैंने बताया था, एक 0 है तो 1 2 और 1 5 आएगा, और 2 है तो 2 रहेगा, ऐसे दिख रहा था। रोल से याद है ना कि 0 है तो 2 और 5 और 1 2 ऑलरेडी है, नहीं समझ पाए। मैंने बताया था 20 है ये, तो 1 0 हो गया तो 1 2 और 1 5 तो नोट करना ही करना है, और 1 2 है तो उसके लिए 2 करेंगे, तो इसका मतलब 2 का पावर 2 और 5 हो गया, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर हुआ। अब आते हैं इधर एलसीएम। तो एलसीएम में आप देख ओम छोड़ दीजिए यहाँ पे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल,
लिस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए। तो यहां पे क्या लेने वाले हैं, तो जो सबसे बड़ा होगा, जैसे 2 का पावर 2 सबसे बड़ा है तो उसको नोट कर देंगे 2 का पावर 2। और 5 में देखिए 5 यहां पर है, लेकिन यहां पे भी तो 5 है, इसमें कौन बड़ा है, 5 का पावर 2। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 2 बार आया है और 2 2 बार आया है, तो सिंपल सा एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मुझे गुणा नहीं करना है, ये नहीं कर लगेगा 4 और 25 का 100, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर हैबिट में आपके आ जाएगा ये वाला कि 25 का 100 तो हमेशा वही अप्लाई करेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा भूल जाएगा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। मेरा कॉन्सेप्ट 100 कैसे आ रहा है, तो देखिए 100 कैसे मैंने बताया, 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको, तो 2 बार 2 आ गया, 2 बार 5 आ गया, तो कितने जीरो होगा, 2 जीरो होगा, हो गया नहीं, ठीक है। अब आपको ज्यादा दिक्कत होगी ना तो किसी से किसी का टेस्टिंग करना है तो सिंपल उसको बोल दीजिएगा कि 2 का पावर 8 और गुणे 5 का पावर 8 की वैल्यू बताओ क्या होता है, वो करते रह जाएगा। क्या करते रहेगा, आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितना होगी, कितना होगी, हाँ 1 लेकर 8 जीरो, क्यों, क्योंकि पावर कितना है 8 है, तो जितना यानी कि 2 8 बार आएगा और 5 भी 8 बार आएगा, और नहीं तो कैलकुलेटर से करके चेक कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है ना। तो ज्यादा इंटेलिजेंट जो बनेगा उनको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है। आइए, हालांकि हमें अपना देखना है, दूसरे का नहीं देखना है, हमें तो अपना क्वेश्चन करना है कि कैसे होगा। तो मेरा 100 आ गया एलसीएम, वहां पे भी निकाले थे तो क्या आया था, यहाँ पे अभी निकाले थे तो क्या आया था, 100 आया था ना, नहीं आया था, तो क्लियर हो गया। आइए देख लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार देखिए, 5 से काटा थे, 5 चौका 20, 5 6 यानी 5 5 25, अब नहीं जाएगा तो गुणा करेंगे, 5 चौका 20 5 100, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, तो ये वाला मेथड बेटर है कि ये वाला मेथड बेटर है। अब बोलेंगे कि अभी क्या बेटर आपको लग रहा होगा, वो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको ये बेटर लग रहा होगा क्योंकि छोटा है ना। आप सोच रहे होंगे क्यों ये बता रहे हैं, ये जब आता ही है तो, लेकिन अगर ये बता रहा हूं तो इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा नंबर आएगा ये वाला, अभी मैं आपको बोल दूंगा और बड़ा नंबर दे दूंगा तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वहां पे काम आएगा ये वाला। अब एग्जाम में कैसे करना है, अगर आप देखो एग्जाम में कैसे करना है, तो वहां पे लिखना नहीं है, क्या करना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, तो कैसे करेंगे, अभी आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कुछ समय के बाद मैं आप लोग को बिल्कुल पेन छुड़वाऊंगा, क्या करूंगा, हाँ बिना पेन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब बताइए जैसे 20 और 25 दिखाई दिया, तो 20 में मुझे पता चल गया क्या होगा, 20 में क्या पता चला, 1 0 है तो 1 2 और 1 5 होगा, यानी 2 का पावर 2 होगा, 1 5 होगा। यहाँ 25 में आया तो 5 का पावर 2 हो गया, तो मुझे इसमें जो एक छोटा 5 आ रहा था उसको छोड़ देना, क्योंकि 5 का पावर 2 यहाँ पे है और 2 का पावर 2 यहाँ पे आ गया ना, और 2 बार आ रहा है तो एक पे डबल जीरो, क्या राइट करना पड़ा। चलिए एक देखते ले लीजिए 80 और 70, चलिए बताइए तो एलसीएम कितना होगा, कॉपी में कर सकते हैं इसको, लेकिन इस मेथड से करेंगे, इस मेथड से नहीं। 80 एंड 70 का एलसीएम कितना होगा, एटी एंड 70 का एलसीएम कितना होगा, देखिए अब मैं बता रहा हूं, बिना पेन से करिए। तो 80 को हम लोग 2 का, देखिए 8 को 2 का पावर 3 नोट कर सकते हैं, और 1 2 और आएगा तो 2 का पावर का क्या हो गया, 4 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए। और यहाँ पे 1 2 आएगा उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 2 का पावर 4 मैक्सिमम यहाँ पे आ चुका है। और देखिए यहाँ पे एक 5 भी था, क्या था, इधर क्या है 7 है और एक 5 भी है। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, 7 है, 2 है और 5 है, और यहाँ पे क्या था, 2 का पावर 3 था और 2 था और 5 था, यही था ना। लेकिन पहले अभी समझिए तो, इसके बाद कर 2 के पावर 4 करा है ना, यहाँ पे पहले समझिए, वहां पे दिखा रहा हूं।
तो 2 का पावर 4 यहाँ पे हो गया, तो अलग से यहाँ पे मैं इसको हटाकर यहाँ पे 4 कर सकता हूँ। चलिए 2 का पावर 4 नोट कर लिया, मुझे पता चल गया 5 यहाँ पे तो 5 5 कैंसिल हो गए, एक बार 5 नोट करना पड़ेगा, है ना, एक ही बार 5 नोट करना पड़ेगा। लेकिन इस 2 का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि 2 का पावर 4 वहां पे आ चुका है, और ये 7 तो लिखना पड़ेगा ना क्योंकि अभी आया नहीं है, तो उसको भी नोट करना पड़ेगा। अब देखिए 7 5 35 35 हो गया। देखिए इसको करने का और मेथड होगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 1 2 को यहाँ पे हटा देंगे तो 2 का पावर 3 हो गया, और यानी 8 हो गया, और 8 7 56 हो गया, और एक 10 हुआ था तो 560 हो गया। क्या हो गया, 560 हुआ। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा चलिए देखिए 2 का पावर 4 को आप 2 का पावर 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 नोट कर सकते हैं, ये 10 हो गया। अब ये 8 7 56 हुआ कि नहीं हुआ, और एक जीरो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्लियर हुआ? चल क्या हुआ, अच्छा हो गया ना, क्लियर हो गया ना। तो एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए 120 और 180 या 80 ले लीजिए, 120 और 80 इनका एलसीएम निकालिए। हाँ ठीक है, आ गया 240। कौन से मेथड से किया? ऐसे दिखने से नहीं चलेगा ना, आपको मेथड जो मैं बता रहा हूं उसको सीखना है, उसको अप्लाई करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं अप्लाई करने, क्योंकि बड़े क्वेश्चन दूंगा तो फिर आप फंसेंगे। ये तो ऐसे सबको दिख जाएगा कि 240, लेकिन बड़े क्वेश्चन देंगे तो कैसे दिखेगा। चलिए नोट करिए तो अगला क्वेश्चन 30 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 इनका एलसीएम निकालिए। 30 60 90 120 हो गया, कितना आया 360, यस आ गया सबका 360। अब एलसीएम नहीं आया, आइए देखिए, तो 30 को क्या नोट कर सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं। 60 को क्या नोट कर सकते हैं, तो देखिए 6 है जो 2 गुणे 3 करेंगे, और एक जीरो है तो एक 2 और एक 3 आएगा, सॉरी 5 आएगा, ठीक है। 9 यानी 90 को क्या नोट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इज ओके। 120 12 तो 12 को राइट करिए, 12 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया, एक 2 और एक 5 आएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? मतलब कि आपको कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट करने सीख गया, फैक्टराइजेशन डायरेक्ट आपको अब दिखेगा, है ना। ये नहीं कि अब कटाना जो पहले कटाते थे, जैसे पहले दे दिया जाता तो 120 का निकालिए तो आप क्या करते थे, करते थे कि नहीं करते थे? अभी अगर मैंने नहीं कॉन्सेप्ट बताया होता तो आप 120 नोट कर इधर से काटते, 2 छक्का इस तरह से करने लगते हैं, लेकिन अब कभी नहीं, अब आएगा तो आपको इसी तरह जाना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, जैसे हमारे पास ज्यादातर नंबर 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 2 3 और 5, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है दिखा, 2 3, तो मैं क्या करूंगा 2 3 5 नोट कर दूंगा, 2 3 5 गुणे कर दूंगा। अब देखेंगे 2 का पावर मैक्सिमम कहां पे है, तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर इसका क्या कर देंगे 3 कर देंगे।
फिर 3 का मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है हमें, 1 2 2 दिखाई दे रही है ना, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 5 का पावर क्या है, एक ही है, एक रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कि इसका गुणा कैसे किया जाए। हमेशा इंटरलिंक करेंगे। अब देखिए गुणा करना है तो ऐसा नहीं कि इसको 2 का पावर 3 8 कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। 1 2 को उधर दे देंगे, क्या कर देंगे, तो 1 2 यहां से उधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। आगे समझ में? तो देखिए ये 9 हो गया, 9 4 जा 36, और 36 पे क्या, एक जीरो, तो गुणा करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। और रियलाइज करिए, अगर मैं कॉन्सेप्ट ये नहीं बताया होता तो फिर आप क्या करते, एग्जाम में क्या करते, वही गुणा करते कि नहीं करते? लेकिन 360 आपको देखते देखते लग रहा है कि हाँ 360 होगा, अलग नहीं होगा। और आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन और एलसीएम का करिए, तो इसके बाद एचसीएफ पे आते हैं। 403 नहीं, 403 नहीं, एक मिनट हो जाइए, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर। हाँ नोट करिए, एक मिनट, क्वेश्चन चलिए मैं ही दे देता हूं अपने से। इसमें सब में क्या करना है, अब ये सब डिलीट कर देता हूं, एक एक लगा दीजिए पीछे, और यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, 2 क्या यहाँ पे भी कर लीजिए। अब चलिए 130 160 190 120 इनका एलसीएम क्या हो गया। और आप अपने को कोशिश करिए जितना जल्दी आपका आंसर आए, पेन को बिल्कुल फास्ट चलाइए, दौड़ाइए। क्या देखिए यहाँ पे 13 है ना, तो 13 को छोड़ दीजिए और इसको 2 5 नोट करिए। आप क्या सोच रहे हैं, 13 में आता है क्या कुछ, इंटू 13 हो गया। 6 को क्या नोट करेंगे, 2 गुणे 3, जल्दी से करिए, और एक जीरो, सॉरी एक जीरो है तो एक 2 और एक 5 आएगा। वो 160 है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो 160 है, 90 नहीं है। आप इसको अच्छे से करिए। हो गया, बहुत टाइम लग गया। अब बोलेंगे सर बड़ा आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, उतना तो आना चाहिए। अच्छा चलो एक और तरीका बताऊंगा आज, रुको देखो मैं कैसे करता हूँ। आ गया, कितना आया है, 39520 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा आ सकता है, क्या दिक्कत है, हमें आना चाहिए। आइए देखते हैं आपको भी वही आ रहा है, आइए देखते कैसे। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 5, तो यहाँ पे 16 को हम लोग 2 का पावर 4 गुणे, यानी 2 का पावर 5 कर दे, और यहाँ पे क्या कर दे, 5 कर दे, कोई दिक्कत बताइए। तो अब मुझे पता चल गया ये 19 होगा, और एक 2 होगा, एक 5 होगा, कोई मतलब नहीं इसका। और यहाँ पे 12 है, तो 2 का पावर 4, हाँ 2 का पावर 3 होगा, और एक 5 होगा, और एक 3 भी होगा, है ना, समझ में आ रहा है। आइए देखिए हमें यहाँ से क्या क्या पिक आउट करना है जल्दी से। तो 13 तो पहले ले लेना है,
2 का पावर 5 ले लेना है और फिर 19 ले लेना है और 2 का पावर नहीं एक 3 लेना है। क्या लेना है? ये 19 है। क्या है? 19। इतना ही है ना? 5 भी है ना? हाँ 5 भी ले लेंगे। चलिए हो गया। तो एक इसमें से 4 इसको 4 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 4 और इस 5 को यहाँ पे 2 कर दे दिया जाए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो मुझे पता चल गया कि ये तो 0 होगा, छोड़ दीजिए उसे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर करना है गुणा, है ना? तो 13 का पहाड़ा तो जनरली याद रहता है। चलिए इधर देखिए 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 16। क्या हुआ? 16। 16 तिया 48। ये कितना हुआ? 48। तो 19 गुणे 48 हुआ और यहाँ पे क्या है? 13 है। अब आगे जाना है। तो ये 20 माइनस 1 हो गया। 20 माइनस 1 तो 20 माइनस यानी 20 यानी कि इसका डबल करेंगे 960 माइनस 48। तो आई थिंक से ये 2 होगा और 5 में से 4 जाएगा 1 यानी कि 912। अब गुणे क्या करना है? 13 करना है। अब 13 का पहाड़ा तो याद होगा ही होगा। 13 दूने 26 और 13 का में 13 6 हाँ 13 हाँ 13 5 हो जाएगा। कितना रहा? नहीं 1 मिनट हाँ 118 आएगा। क्या आएगा? और एक 0 आएगा तो इतना होगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, है ना? तो मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्म क्या रहेगा? क्वेश्चन का फॉर्म ये नहीं रहेगा, ये इस तरह से दिया जाएगा। ये हटा दीजिए, ई वाला हटा दीजिए। यहाँ पे 5 था, एक मैं डिलीट कर दिया था और यहाँ 5 था। इस तरह से कुछ ऑप्शन देकर और उसमें 4 ऑप्शन इस तरह दिया जाएगा, बोला जाएगा उसमें से बताओ कि एलसीएम कौन होगा। नहीं समझ पाए? हाँ हाँ क्वेश्चन देखेंगे नहीं ऐसा? नहीं समझ पाए? ऐसे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या कर देगा? 13 का पावर 2 इस तरह से करके कुछ दे देगा, इस तरह से कुछ करके देगा। अब उसमें से बोलेगा कौन सा है बताइए। तो आप ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन नहीं आएगा। देता है, आया है क्वेश्चन। कहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन उसी तरह है ना। का महत्तम समापवर्तक खुला है, एलसीएम वाला दे सकते हैं, दिक्कत नहीं। आता है, मैं तो क्वेश्चन किया हूँ एग्जाम में। चलिए तो एलसीएम निकालने आ गया कि अभी भी नहीं आया? अच्छा चलो एक थोड़ा सा बड़ा दे देता हूँ और 1200 1600 और 1800। चलो अब एलसीएम निकालो। 1600 और 1800। तो देखिए 1200 कितना आया? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये 2 जीरो को तो हटा ही देना है, ठीक है ना? तो सिंपली 12 16 और 18 को करना है। तो 12 16 18 को निकालना, तो 12 को क्या नोट कर सकते हैं? 2 का पावर 2 गुणे 3 और इसका क्या कर सकते हैं? 2 का पावर 4 गुणे ओनली दिस, ठीक है ना? और इसका कर सकते हैं 9 यानी 3 टू द पावर 2 इंटू 2। तो हमें पता चल गया कि 2 का पावर मैक्सिमम कितना है? 4 है और 3 का पावर मैक्सिमम कितना है? तो हमारा एलसीएम कितना होगा? इतना ही होगा। तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 16 और यहाँ पे 9, 16 नवा 144। तो 144 पे कितना जीरो? डबल जीरो। क्या कर रहे थे? कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे थे? तो नीचे वो क्या कर चेक कर रहे थे? टेस्ट कर रहे थे? मतलब बिलीव नहीं हुआ आपने आप पे? अपने आप पे बिलीव करिए कि आपका आंसर मेरा जो आंसर आता है उसमें इसमें चेक कर लेते थे मैं, खड़ा है हाँ हाँ वो भी सही है।
चलिए तो क्लियर हो गया ना एलसीएम। अब एचसीएफ पे चला जाए। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट करा दे रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सुविधा नहीं है बिंदु, आगे ना हो जाएगा ना क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो किसी संख्या को क्या करे, डिवाइड कर सके एग्जैक्टली, उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा बताइए 20 का फैक्टर क्या होगा, यानी 20 किस संख्या से कट सकती है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकता है? पहला संख्या तो एक ही हो सकता है, फिर इसके बाद क्या होगा? 2 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब होता है डिफिनिट होता है, उसको काउंट कर सकते हैं। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। किसी भी संख्या का जो मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है नंबर इटसेल्फ होता है, और स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है 1 होता है। और 1 जो होता है सारी संख्याओं का क्या होता है? फैक्टर होता है। चाहे कोई भी संख्या निकाल लीजिए, उन सबका क्या होता है? एक फैक्टर होता है। और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? संख्या खुद होती है। और किसी भी संख्या के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। क्या होते हैं? डेफिनिट का मतलब उसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लिमिट होता है कि इतने होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 1, वन सबका रहता है, तो 1 बताइए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया फैक्टर्स का मीनिंग। अगर मैं यहीं पर दे दूं कि आप बताइए 50 का फैक्टर क्या आएगा? तो 1 2 5 10 25 और 50। अब मैं बोलूंगा कॉमन फैक्टर बताइए। क्या बताइए? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा? 1 2 5 10, और तो कोई आएगा नहीं। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो 10 हो गया। अब इसमें सबसे, अब देखो तीसरा हो गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो अब देखेंगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। यानी एक ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी होगी और दोनों को क्या करेगी? कट करेगी। तो ये तो मेथड हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि एचसीएफ क्या होता है। अब निकल सकते हैं इस तरह से जाकर, लेकिन ये काफी लेंदी हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए था कि एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसी मेथड पे चलेंगे अभी भी। एक मेथड आपने देखा होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसे इसके थ्रू देखते हैं। तो आप क्या करते हैं? दो संख्या है तो दोनों में जो बड़ी होती है उसको क्या करते हैं? यहाँ पे रखते हैं, और जो छोटी होती है साइड में रख लेते हैं। पढ़ा होगा क्लास 8 में। फिर इसे भाग देंगे तो 20 से कम है 20, यहाँ पे 10 बचा, और फिर इसको इस तरह से करेंगे, और जो यहाँ बचा रहता है उसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। और जब तक ये प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अब 10 दूनी 20, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। शेषफल क्या हो गया? 0। लेकिन आपका जो भाग यानी भाजक क्या था? यहाँ पे क्या था? 10। तो आपका इससे कितना हुआ? ये वाला, जिससे 0 आ जाएगा। उतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना। क्लियर हो रहा है? तो ये एक्चुअल यानी कि भाग विधि हो गया, और ये क्या हो गया? आपका सिंपल मेथड हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो गया। और एक मेथड और होता है जो कि अभी हम लोग एग्जाम वाला मेथड करेंगे, ठीक है ना, जो अभी मैंने बताया, उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे? हाँ, या फैक्टराइजेशन मेथड, उसको देखते हैं। तो अभी यहाँ पे कौन कौन सी संख्या थी? 20 और 50 था। 20 और 50 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? तो 20 और 50 मैंने नोट करा, 20 और 50। तो 20 को अगर राइट करना होगा तो 2 गुणे क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 5 कर सकते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, कर सकते हैं ना। और 50 को क्या कर सकते हैं? 5 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं। वहां पे एलसीएम में हम लोग क्या ले रहे थे? पावर जिसका बड़ा हो रहा था। इसमें छोटा लेंगे। क्या लेंगे? छोटा लेंगे। छोटा लेंगे तो 5 इसमें छोटा है सबसे, तो 5 ले लिया। और 2 क्या है? 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 क्या? 1 ही है, तो 1 लेंगे 2। तो 5 दूनी
समझ में नहीं आया तो भी बताइए आप। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये नहीं देखेंगे कॉमन कौन सा है, कॉमन से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है कि उसका पावर सबसे छोटा कहां पे है, और दोनों में होना भी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में। और उसमें ऐसा कुछ नहीं था एलसीएम में, ठीक है ना, एलसीएम में कहीं भी रहे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में होना चाहिए, जैसे 2 और 5 दोनों में है। अब एक और ले लेते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत है तो 150 के लेते हैं ना। हाँ ठीक है, अब बताइए तो क्या होगा, अभी भी 10 ही होगा, अभी भी 10 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में सिर्फ 2 और 5 आएगा। इस एक्चुअली इसका कर देखते हैं, 150 का यहाँ पे नीचे मैं करके देखता हूँ, 150 करता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग अभी देखेंगे 20 और 150 का देखेंगे, ठीक है। तो 150 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 20 और 150 का निकालना है, तो अब देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में है। तो हमने देखा कि अगर इसको राइट कर दीजिए बेटर तरीके से, दो का पावर क्या हो गया, 2 गुणे 5 हो जाएगा, और इसको राइट करेंगे तो 2 का पावर 1 होगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 का पावर 2, यही ना। तो अब देखिए कि दोनों के पास कौन सा कॉमन है, तो 2 और 5 है, तो सिर्फ 2 और 5 में देखना है, जो नहीं है कॉमन उसको नहीं देखना है, जबकि एलसीएम में क्या कर रहे थे, सबको यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 का सबसे मिनिमम क्या है, 2 है, और 5 का क्या है मिनिमम 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 10। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया एलसीएम और एचसीएफ का, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी का एप्लीकेशन होगा, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एलसीएम निकालना होगा या तो एचसीएफ निकालना रहेगा, सिर्फ उसका कंसेप्ट आपको समझना है और निकालना तो यही है ना। चलिए क्वेश्चन एक नोट करते हैं सबसे पहले। अच्छा हाँ, थोड़ा सा कुछ मैं और लेवल पे चलता हूँ, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ हो गया, कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं भिन्नों का एलसीएम, किसका, भिन्नों का एलसीएम, यानी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, ठीक है ना। तो हम लोग फ्रैक्शन का देखेंगे, किसका देखेंगे, फ्रैक्शन। यहां पे जो भी पढ़ाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी पे फोकस करना, टाइम वेस्टेड नहीं, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे। तो अब फ्रैक्शंस वाले, जैसे आपके फ्रैक्शन एक दे दिया जाए, यहाँ पे फ्रैक्शंस दिया हुआ है 11/20, नोट करिए 11/20, 33/50, 33/50, और आगे नोट कर रहा है 77/60, 77 यानी 77/60। इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। पता है किसको, 11/10, और कोई एलसीएम, हाँ सही है, 11/10 नहीं होगा, जो बताया वो गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है, जब भी भिन्न होगा यानी फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। और अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, तो नोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, नोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। और जब आपको एचसीएफ निकालना होगा, जो भी निकालना होगा नोमिनेटर का वही निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो एचसीएफ निकालना है तो नोमिनेटर का क्या होगा, एचसीएफ होगा, और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है, यानी कि इसको ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी अंश और हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर जो रहेगा अंश बोलेंगे और नीचे जो रहेगा हर। तो देखो एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालिएगा, और जो नीचे बचेगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, यानी जो निकालना है ऊपर वाला का वही निकाल दीजिएगा, और जो बचा है उसे नीचे वाला निकाल दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
नहीं आया। तो यानी कि इस केसेस में अगर हमें निकालना है तो जो 11, 33 और 77 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 11, 33 और 77 का एलसीएम कितना होगा, 200, 221 आ रहा है, हाँ 231 सही से बताइएगा, हाँ ठीक है 231, और नीचे का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, क्या हो गया, एलसीएम हो गया। समझ में आ गया। तीन सात 21, 21 में 11 का गुणा करना है, हाँ तो ठीक तो है, सही है, ठीक है ना। और इससे आपका 10 होगा ही, उसमें नो डाउट। क्लियर हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं। अब उसी का एचसीएफ निकाल कर देखिए, एचसीएफ, तो ऊपर वाला का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना निरंजन। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।